छोड़कर भाग गया था। आज उसने अपनी तलवार खींचते हुए गरज कर कहा, आजा उदल, आज तेरा अंत निश्चित है। रायकरंगा अपनी तलवार के प्रहारों से उदल पर लगातार हमला करता रहा, लेकिन उदल उसकी हर चालाकी को समझ चुका था। वह रायकरंगा को किसी भी हाल में थका देना चाहता था। उदल उसकी हर चाल को बड़ी चतुराई से विफल करते हुए खुद को बचाता रहा। जैसे ही रायकरंगा धीमा पड़ने लगा, उदल ने अपनी तलवार से एक जोरदार वार किया और रायकरंगा का सिर उसके धड़ से अलग कर दिया। रायकरंगा की मृत्यु ने मांडवगढ़ की सेना का मनोबल तोड़ दिया। वे रणभूमि छोड़कर भागने लगे। सूरज ढलने को था, लेकिन उस दिन का निर्णायक पल शाम से पहले ही बीत चुका था। महोबा की सेना ने उस रात अपने विजय का जय घोष किया, लेकिन आल्हा और उदल से ईर्ष्या करने वाला उनका मामा माहिल युद्ध की झूठी खबरों के साथ राजा परमाल के दरबार में पहुंच गया। वहां उसने झूठी अफवाह फैला दी कि आल्हा और उदल युद्ध में मारे जा चुके हैं, उनके सिरों को काटकर फेंक दिए गया है। यह सुनते ही देवलदे और मल्हना शोक में डूब गई। पूरा महल शोकाकुल हो गया। तभी एक दूत महल में प्रवेश कर रायकरंगा का कटा हुआ सिर थाली में रखकर राजा परमाल के सामने प्रस्तुत किया। यह देखते ही माहिल का झूठ पकड़ा गया। तब माहिल डरकर महल से भाग गया। उसका षड्यंत्र एक बार फिर सफल नहीं हो पाया। इधर अगले ही दिन महोबा की सेना ने मांडवगढ़ के किले पर फिर से हमला कर दिया। उस दिन राजा जंबे ने अपने सेनापति सूरज को युद्ध में भेजा, लेकिन सूरज युद्ध की पहली घड़ी में ही मलखान के हाथों मारा गया। अब महोबा की सेना को रोकने वाला कोई नहीं था। तब महोबा की सेना ने किले को चारों तरफ से घेर लिया। यह खबर मिलते ही राजा जंबे भयभीत हो उठा। उसने सहजो जोगिन को बुलाया। सहजो जोगिन, जो काली शक्तियों की उपासक और तंत्र मंत्र की ज्ञानी थी, राजा जंबे के सामने उपस्थित हुई। राजा ने कहा, जोगिन, कुछ ऐसा करो कि यह युद्ध बिना मैं लड़े ही जीत जाऊं। सहजो ने राजा जंबे को आश्वासन दिया और बोली, महाराज, मेरी सिद्धियों के सामने कोई वीर टिक नहीं सकता, और यह तो केवल छोटे बालक हैं। ऐसा कहा जाता है कि सहजो ने अपनी तंत्र शक्तियों से उदल को भेड़ में बदल दिया और उसे गुरु झिलमिल की मढ़ी में बांध दिया। उदल के गायब होने पर आल्हा चिंतित हो गए। उन्होंने उसकी खोज में अपने लोगों को भेजा, लेकिन कोई भी उदल का पता नहीं लगा सका। तभी बाबा गोरखनाथ ने अपनी दिव्य दृष्टि से आल्हा को पूरी घटना के बारे में बताया। गुरु गोरखनाथ के कहने पर आल्हा ने मलखान और ब्रह्मा को गुरु झिलमिल की कुटिया में भेजा। दोनों ने वहां योगियों का भेष धारण किया और भजन गाना शुरू कर दिया। उनके मधुर स्वरों से प्रसन्न होकर गुरु झिलमिल ने कहा, वरदान मांगो वत्स। तभी ब्रह्मा ने निवेदन किया, गुरुदेव, सहजो जोगिन ने हमारे भाई उदल को भेड़ बना दिया है और उसे आपकी मढ़ी में बांध दिया है। कृपया उसे उसकी असली अवस्था में लौटा दें। गुरु झिलमिल ने हंसते हुए कहा, बस इतनी सी बात। फिर उन्होंने अपनी सिद्धियों का प्रयोग किया और उदल को फिर से मनुष्य बना दिया। अब उदल के लौटते ही महोबा की सेना ने मांडवगढ़ के किले पर जोरदार हमला कर दिया। किले का मुख्य द्वार तोड़ दिया गया। महोबा के रणबांकुरों ने दुर्ग के हर कोने में दुश्मन सेना का सफाया कर दिया, लेकिन जब वे महल के अंदर पहुंचे तो राजा जंबे कहीं दिखाई नहीं दिए। तभी महोबा के 3 वीर आल्हा, मलखान और ढेबा जब किले से बाहर आ रहे थे तो रास्ते में उन्हें सहजो जोगिन मिली। वीरों ने बिना देर किए उसकी काली शक्तियों का स्रोत, उसके जूड़े को अपनी तलवार से काट दिया। जैसे ही उसका जूड़ा कटा, सहजो की सारी सिद्धियां उसी क्षण नष्ट हो गईं। इसी बीच एक घुड़सवार सैनिक बबुरी वन से आता हुआ महोबा की सेना के पास पहुंचा और उसने उदल से कहा, महाबली उदल, सेनापति आल्हा ने संदेश भेजा है कि राजा जंबे का कोई पता नहीं चल रहा है। संभवतः वह कहीं छिप गया है। तभी उदल ने कहा, राजा जंबे के छिपने के लिए सबसे सुरक्षित स्थान सुरंग ही हो सकता है। इसके बाद उदल ने सैनिकों को बबुरी वन में खुलने वाली सुरंग के मुख पर आग लगाने का आदेश दिया। सैनिकों ने सुरंग के द्वार पर आग प्रज्वलित कर दी और आग तेजी से सुरंग के अंदर फैलने लगी। तभी पास खड़े ब्रह्मा ने सैनिकों को आदेश दिया, आग समाप्त होते ही इसे फिर से प्रज्वलित करना, कोई भी दुश्मन बचकर न निकल पाए। जैसे ही आग सुरंग में फैलने लगी, भीतर छिपे राजा जंबे का धैर्य जवाब दे गया। वह अपने विशाल और भव्य हाथी भौरानंद पर सवार होकर बाहर निकला। हाथी पूरी सजावट के साथ गर्व से चल रहा था और जंबे उसकी पीठ के सिंहासन पर बैठा हुआ था। यह दृश्य देखकर उदल ने अपने घोड़े बेंदुला को दौड़ाया और बिजली की गति से हाथी की ओर बढ़ा। उसने घोड़े की टापों से हाथी के माथे पर जोरदार प्रहार किया। हाथी दर्द से बौखला गया और अपनी दिशा खो बैठा। उसी समय उदल ने हाथी की पालकी पर लगे ध्वज को अपनी तलवार से काटकर नीचे गिरा दिया। उदल ने एक ही छलांग में घोड़े से कूदकर हाथी की पीठ पर चढ़ाई कर दी। राजा जंबे के संभलने से पहले ही उदल ने उसकी गर्दन पर तलवार का ऐसा प्रचंड वार किया कि उसका सिर धड़ से अलग होकर नीचे गिर पड़ा। राजा जंबे के मारे जाते ही मांडवगढ़ का युद्ध समाप्त हो गया। महोबा की सेना ने किले पर विजय प्राप्त कर ली। पूरा किला महोबा के वीरों की जय और आल्हा उदल की जय के नारों से गूंज उठा। युद्ध के जीत के बाद जब यह शुभ समाचार राजा परमाल तक पहुंचा तो उन्होंने पूरे राज्य में विजय उत्सव मनाने का आदेश दिया। महोबा के राजमहल को दीपों से सजाया गया और वहां आम दरबार लगाया गया। महल के विशाल सभागार में आल्हा, उदल, ब्रह्मा, मलखान, ढेबा और अन्य वीर राजा परमाल के सामने आए और उन्होंने
उन्होंने उन्हें प्रणाम किया। आल्हा ने अपने पिता दक्षराज और चाचा वत्सराज के सिर को सम्मान पूर्वक राजा परमाल के समक्ष रखा और वहीं ऊदल ने भी अपनी प्रतिज्ञा पूरी करते हुए राजा जंबे का सिर मल्हना और देवलदे के चरणों में रखा। उन्होंने भावुक स्वर में कहा, माँ, जिसने हमारे पिता का अपमान किया